तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। थोड़ा सा आपको बताया गया था कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं अगर उनके पास हाइड्रोजन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक एसिड ही हो। ऐसा मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास हाइड्रोजन हो वो एक एसिड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों से कहा था कि यार मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसके पास आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये एसिड ही होगा, क्योंकि एसिड तब कहा जाता है जब इसको पानी में हम डिसॉल्व करें और ये हमें H+ आयन दे। पर ऐसा नहीं होता है, ये हमें H+ आयन नहीं देता है। इसका मतलब ग्लूकोज हमारा एसिड नहीं है, क्योंकि अगर ये एसिड होता तो H+ आयन देता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों इसके पास H+ आयन आया कि नहीं आया? तो मैंने यहाँ पर दो सेटअप बनाए हुए बच्चों आपके लिए। एक में मैंने डाइल्यूट HCl रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैंने क्या किया है, इसको दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ लगाए हैं बच्चों। इन दो इलेक्ट्रोड्स को रबड़ कॉर्क पे ऐसे लगा दिया है ताकि वो हिले ना अपनी जगह से। रबड़ कॉर्क के बाद यहाँ मैंने इस तरह से वायर स्विच लगाया हुआ है, यहाँ बैटरी और बल्ब कनेक्ट कर रखा है बच्चों। जैसे ही मैं यहाँ से स्विच ऑन करूंगा तो इस बैटरी से करंट का फ्लो होगा। अब बच्चों ये करंट आएगा नीचे की तरफ इस तरीके से, लेकिन ये करंट आगे तभी जा पाएगा अगर बीच में H+ आयन होगा, क्योंकि जब तक कि आयंस नहीं होंगे ये सर्किट पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो बच्चों यहाँ से करंट आएगा, लेकिन ये आगे तभी जा पाएगा अगर वहाँ H+ हुआ। अब क्या होता है बच्चों, मान लो H+ है, तो अगर यहाँ H+ है तो करंट कंप्लीट होगा और आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये बल्ब ग्लो करता है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर H+ आयन बने जिसने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर बच्चों देखा जाता है कि बल्ब जो आपने यहाँ कनेक्ट किया है वो ग्लो नहीं करता है। ग्लो नहीं करने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये H+ आयन नहीं आए हैं, इसी वजह से वो बल्ब वहां पे ग्लो नहीं हुआ है। इसका मतलब सिर्फ हाइड्रोजन का होना ही एसिड नहीं होता, उस हाइड्रोजन का H+ आयन में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो हाइड्रोजन H+ आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप उसे एसिड नहीं कह सकते बच्चों। यही हमारा टॉपिक था कि शो करो कि सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड नहीं होते। इसके पास हाइड्रोजन है पर एसिड नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि H+ आयन रिलीज नहीं कर रहा है। कैसे पता चला H+ आयन रिलीज नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर H+ आयन होता तो बल्ब ग्लो करता। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है मतलब H+ आयन नहीं है। H+ आयन नहीं है मतलब ये एसिड भी नहीं है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको ये सिखाया स्टूडेंट कि किस तरीके से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ओनली हाइड्रोजन इज नॉट इंडिकेशन ऑफ एसिड। वो हाइड्रोजन H+ आयन में कन्वर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसिड के एक और प्रॉपर्टी कि बच्चों बिना पानी के एसिड कुछ भी नहीं। एसिड बिना पानी के कुछ भी नहीं है बच्चों, क्योंकि एसिड H+ आयन होने के बाद ही कुछ। जैसा हम सब जानते हैं कि अगर HCl मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब मैं इसको पानी में डालूंगा बच्चों तभी तो ये H+ बनाएगा और आपका Cl- H+ बनाएगा। मतलब H+ आयन रिलीज होने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। बिना पानी के तो आपका H+ आयन देगा ही नहीं। आपके पास अगर HCl है, ड्राई HCl है, तो उसमें थोड़ी ना H+ आयन है। जब तक कि आप उसको पानी में ना डाल दें आपको H+ नहीं मिलेगा बच्चों। अब यही चीज कंफर्म करने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया गया बच्चों। क्या दिखाया गया है कि यहाँ से HCl गैस निकल रहा है, आप देख सकते हैं HCl गैस निकल रहा है। अब यहाँ पर एक बिल्कुल ड्राई लिटमस पेपर लाया गया बच्चों।
ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। बच्चों ड्राई मतलब बिल्कुल पानी नहीं है वहां पर। अगर पानी नहीं है तो हमें पता है कि ये ब्लू लिटमस पेपर है बच्चों। ब्लू लिटमस पेपर जब HCl के कांटेक्ट में आता है तो रेड हो जाना चाहिए, पर देखा जाता है कोई कलर ही चेंज नहीं हुआ। ब्लू का लेटर से ब्लू का ब्लू ही पड़ा हुआ, जबकि एसिड आ रहा है वहां से लगातार, तो उसको कलर चेंज कर देना चाहिए, पर नहीं कर पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, जब मैंने मॉइस्ट ब्लू लिटमस रखा, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी, इसके अंदर पानी अवेलेबल है, तो क्या देखा जाता है बच्चों कि ये जो रेड लिटमस का ये पेपर है आपका, इट टर्न्स इनटू रेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो ड्राई था इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि उसको पानी मिला नहीं H+ बनाने। HCl ऐसे थोड़ा काम करेगा, जब उसको यहाँ पानी मिला H+ बनाया, H+ बनाया तो एसिड प्रॉपर्टी आया, एसिड प्रॉपर्टी आया तो ब्लू कलर के लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन पहले केस में ड्राई लिटमस पेपर है बच्चों, और ड्राई लिटमस पेपर में कलर इसीलिए चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि वहां उसको H+ आयन नहीं बनाने का मौका मिल रहा है। लेकिन जब वही आप मॉइस्चर के प्रेजेंस में कर रहे हो तो अपने आप को H+ से कन्वर्ट कर पा रहे। आई थिंक आपको ये टॉपिक भी क्लियर होगा कि बिना वाटर के एसिड H+ आयन बनाएगा नहीं, और जब H+ आयन बनाएगा नहीं तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आप को मूव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड जो पावरफुल एसिड होता होगा, है कि नहीं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है बच्चों जिसको अगर आप पानी में डालें तो वो अपने आप को पूरी तरीके से आयनाइज कर लेता है, पूरी तरीके से अपने आप को डिसोशिएट कर लेता है। बहुत सारा H+ आपको देगा, बहुत सारा मतलब बच्चों कि अगर मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मान लीजिए मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड 100 मोल लेके आया मार्केट से, मैं मार्केट से HCl लाया 100 मोल और मैंने इसको पानी में डाल दिया, तो बच्चों मुझे पता ही क्या रिलीज करके देगा मेरे को, H+ आयन देगा। अगर ये H+ आयन जो यहां से निकला वो भी 100 मोल ही निकला, इसका मतलब जितना एसिड आप लाए थे उसने अपने आप को 100% क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। 100% क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, क्या करता है, अपना पूरा 100% देता है बच्चों की पढ़ाई में, तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग। एक वीक है जो अपना 5, 7, 10% इस तरह से देता है पढ़ाई में, तो उसको हम कहते हैं वीक। वैसे एसिड में भी होता है बच्चों, एक ऐसा एसिड होता है जो कि पूरी तरीके से अपने आप को डिसोशिएट कर लेता है, 100% डिसोशिएट कर लेता है कि अगर मार्केट से 100 मोल लाया तो 100 के 100 मोल H+ मिले मेरे को, मतलब कुछ भी बचा नहीं, सारा आयंस रिलीज कर दिया, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन बच्चों मान लो आप मार्केट से लेके आए क्या, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। बच्चों तीनों एसिड वीक है, ठीक है ना, ये तीनों एसिड क्या है आपके, वीक है। अगर मान लीजिए आप इसको मार्केट से 100 मोल लेके आए और जब आपने इसको H+ में पानी में आपने ऐड किया, आपको मिला सिर्फ 20 मोल H+। इसका मतलब 80 मोल तो मिला ही नहीं। कितना डिसोशिएट हुआ, सिर्फ 20 ही डिसोशिएट हुआ। इसका मतलब ये पार्शियली मतलब होता है जो पूरी तरीके से आयनाइज ना होके थोड़े कम अमाउंट में आयनाइज होता है, उसको कहते हैं पार्शियल मतलब अधूरा। ठीक है, तो बच्चों दो तरीके के एसिड होते हैं हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जिसने अपने आप को 100% डिसोशिएट किया। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड रखा जाएगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड रखा जाएगा तो H+ का क्वांटिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो बल्ब कम ग्लो करेगा या ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपने जो एसिड रखा है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड अपने आप को पूरा डिसोशिएट कर चुका है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको H+ मिल चुका है। लेकिन बच्चों वही क्या होगा अगर वीक एसिड रखेंगे, वीक एसिड रखेंगे तो ज्यादा H+ नहीं, कम H+ मिलेगा। कम H+ मिलेगा तो ज्यादा नहीं, थोड़ा कम ग्लो करेगा।
इस तरह से आप पता कर सकते हो कि एक एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो बच्चों यहाँ पर एसिड पूरी तरीके से आपका एंड होता है कि एसिड दो तरीके से हमने डिवाइड कर दिए बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन कि वो अपने आप को कितना डिसोशिएट कर रहा है। अगर पूरा कंप्लीट डिसोशिएट करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन थोड़ा बहुत करता है तो वीक एसिड होता है। नाम मैंने आपको बताया इसके, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आई थिंक आपको यहाँ भी ये चीज़ क्लियर होगा। मैंने आपसे 3 टॉपिक डिस्कस किए। पहला, हाइड्रोजन होना ज़रूरी नहीं हो, मतलब हाइड्रोजन है पर ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड हो। दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया कि बिना वाटर के एसिड कुछ भी नहीं है। और तीसरा, एसिड दो तरीके का है डिपेंडिंग अपॉन कितना H वो आपको देगा। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर होगा। तो एसिड खत्म कर चुके हैं, तो हम आ चुके हैं बेस की तरफ स्टूडेंट। आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होगा बेस का, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। तो बेस के बारे में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे वहाँ एसिड का था खट्टा टेस्ट है, यहाँ कड़वा टेस्ट। एसिड का खट्टा टेस्ट था, सोर टेस्ट था, इसका बिटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है। वो यहाँ लिखा हुआ है द बेस हैव बिटर टेस्ट, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है बच्चों। दूसरा पॉइंट, सोपी टच होता है, हाथों से फिसल जाता है। सोप होता है आपके घरों में, हाथों से बिल्कुल फिसल जाता है वो, क्योंकि वो क्या होता है, बेस होता है। और बेस सोपिंग टच होता है, हाथों से बिल्कुल स्लिप कर जाता है बच्चों। ये बेस की प्रॉपर्टी है कि वो सोपी एंड टच होता है। जैसे एसिड ब्लू लिटमस को लाल कर देता है, ये बच्चों लाल लिटमस को ब्लू कर देता है। इस चीज का ध्यान रखें। और चौथा पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सोल्यूशन। एसिड करता था ना, एसिड से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता था ना, क्या वजह थी, H+ आयन। क्या थी, H+ आयन, क्योंकि एसिड H+ आयन रिलीज करते थे। वैसे ही बच्चों बेस को अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये भी एक आयन देते हैं, OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। और हर बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होता बच्चों, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उसको कहा जाता है एल्कली। एल्कली क्या होता है बच्चों, दोज बेस which are soluble in water, जो पानी में soluble हो उसी को कहा जाता है बच्चों एल्कली। तो जब बेस को हम पानी में डालते हैं बच्चों तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है। यहाँ भी बल्ब लगाओगे तो बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ भी दो तरह का बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। एक में जहाँ ज़्यादा बल्ब ग्लो करेगा, एक जहाँ पर कम बल्ब ग्लो करेगा आपका, ठीक है। और ध्यान रखना, वो सारे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम पूछ सकता है, व्हाई बेस इज इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब उसको पानी में डाला जाता है। वो हर चीज जिसको आप पानी में डालें और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। आज मैंने आपसे बिल्कुल बेसिक सी चीजें बेस के बारे में डिस्कस करी है। जब मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा तो वहाँ पे आपको कुछ और पॉइंट्स डिफाइन करूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना है।